नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सक्सेस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम रीजनिंग में डिस्कस कर रहे थे टॉपिक क्लॉक या घड़ी। उसका आज अपन नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो समझने वाले हैं। हमने अब तक जो डिस्कशन किया है वह कोण के बारे में किया है, किस तरीके से हम कोण जब हमें दिया हुआ हो तब हम समय निकालें और जब समय दिया हुआ हो तब कोण निकालें। उसके बाद में हमने जो कोण की विशेष स्थिति है उसके बारे में पढ़ लिया था। सबसे फर्स्ट कंडीशन 90 डिग्री या लंबवत के बारे में, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जी अब उससे नेक्स्ट कंडीशन विपरीत के बारे में। देखिए विपरीत का मतलब क्या होगा। जैसे हम यहाँ से चर्चा करें विपरीत के बारे में, इस तरीके से हमारी मान लीजिए घड़ी का डायल होता है। विपरीत का मतलब ये है कि दोनों घड़ियां एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। जैसे यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं दोनों घड़ियां क्या है जी, यहाँ मान लीजिए जहां मिड पॉइंट है घड़ी का वहां से दोनों सुइयां क्या है जी अलग अलग स्थिति में है, अलग अलग डायरेक्शन में है, लेकिन बिल्कुल सीधी एक सरल रेखा में होनी चाहिए। 180 डिग्री का मतलब यही है सरल रेखा, और वह दोनों तरफ 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस तरीके से हम चर्चा करना चाहते हैं कि सबसे पहले हमारी 180 डिग्री की कंडीशन एक घंटे में कुल कितनी बार बनती है। तो जैसे मैं यहाँ से चर्चा करूं 12 से लेकर 1 के बीच में, तो देखो हमारे जो क्लॉक इस घड़ी के अंदर जो डायग्राम बना हुआ उसमें आप देख सकते हो कि 12 से 1 के बीच में जब हमारी दोनों सुइयों की कंडीशन यही है, जब फिक्स 12 पे यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे मिनट वाली आगे निकलेगी और घंटे वाली पीछे पीछे चलेगी। इस तरीके से एक कंडीशन ऐसी बनेगी जहां दोनों क्या होंगी जी एक दूसरे के विपरीत होंगी। इसका मतलब इसे एक घंटे में यह एक बार विपरीत हुई, लेकिन मिनट वाली यहां से आगे निकल के 12 पे आ जाएगी, तब तक घंटे वाली 1 पे पहुंचेगी। इसका मतलब इस एक घंटे के अंदर जो विपरीत की कंडीशन है वह सिर्फ कितनी बार बनती है जी एक बार। इसी तरीके से 1 से 2 के बीच में भी यह एक बार बनेगी, 2 से 3 के बीच में भी एक बार बनेगी, 3 से 4 के बीच में भी विपरीत की कंडीशन एक बार बनेगी, 4 से 5 के बीच में भी विपरीत की कंडीशन एक बार बनेगी, 5 से 6 के बीच में 5 बज चुके हैं। देखिए तो मिनट वाली सुई कहाँ है जी 12 पे, घंटे वाली कहाँ होगी जी 5 में। इस तरीके से मिनट वाली सुई यहां से क्या करेगी जी चलना स्टार्ट करेगी, धीरे धीरे घंटे वाली भी आगे बढ़ रही है। मिनट वाली राउंड पूरा करके वापस से 12 पे पहुंचेगी, तब घंटे वाली 6 पे पहुंचेगी, तब जाके दोनों सुइयों की स्थिति क्या हो पाएगी जी एक दूसरे के विपरीत हो पाएगी। इसका मतलब 5 से 6 के बीच में तो कहीं हमें विपरीत की कंडीशन देखने को ही नहीं मिली। फिक्स 6 बजे हमारी क्या हुई है जी विपरीत की स्थिति हमें देखने को मिली है। इसी प्रकार से आगे डिस्कस करूं 6 बज चुके, इसका मतलब मिनट वाली कहाँ है जी 12 पे है, घंटे वाली कहाँ है जी 6 पे। इस तरीके से पोजीशन होगी। जैसे हम यहाँ से डिस्कस करें मिनट वाली क्या करेगी चलना स्टार्ट करेगी, घंटे वाली धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, इसको क्रॉस करके आगे निकल जाएगी, तब घंटे वाली जब 7 पे पहुंचेगी मिनट वाली कहाँ आ जाएगी 12 पे। लेकिन कहीं भी ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी जब ये दोनों क्या हो जी एक दूसरे के विपरीत हो। इसका मतलब 6 से 7 के बीच में भी हमें विपरीत की कंडीशन नहीं देखने को मिली। इसका मतलब हमने जो पहले डिस्कस किया प्रत्येक घंटे में हमारी एक बार विपरीत की स्थिति हमें देखने को मिल रही थी, तो यहाँ हमने देखा कि लगातार आने वाले 2 घंटों में विपरीत की स्थिति होनी चाहिए 2 बार, लेकिन नहीं होती है। कितनी बार होती है जी सिर्फ 1 बार। इसका मतलब हमारी त्रुटि यहाँ पाई जाती है जब विपरीत की कंडीशन होती है तब। इससे आगे जितना भी जो समय होगा 7 से 8 के बीच में भी एक बार विपरीत होगी, 8 से 9 के बीच में भी आप घड़ी को चलाकर देख सकते हो किस तरीके से हमारी विपरीत की कंडीशन हमें चेक कर सकते हैं कि हमारा विपरीत कैसे होगा। जब दोनों बिल्कुल सरल रेखा में आ जाए इसका मतलब क्या होगा विपरीत होगा, और यह कंडीशन। इसका मतलब 12 घंटों में विपरीत की कंडीशन 12 बार होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। कितनी बार होती है जी 11 बार। तो सबसे पहला यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है एक चक्कर में जो विपरीत की कंडीशन बनती है 180 डिग्री की जो कंडीशन बनती है वह कितनी बार बनती है जी। एक चक्कर का मतलब है 12 घंटे का समय, यहां से मैं कह सकता हूं 11 बार। यहां से दूसरी कंडीशन ये भी डिस्कस की जा सकती है 12 घंटे में विपरीत। 12 घंटे में जो विपरीत की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, 12 घंटे का मतलब एक चक्कर ही होगा, तो यहाँ भी कितना होगा जी 11 बार। जैसे अगर मैं इसे 24 घंटे के लिए लूं 24 घंटे के समय में, तो इसका मतलब 2 चक्कर पूरी हो जाएंगे। एक चक्कर में 11 बार होती है, तो 2 चक्कर में कुल कितनी बार विपरीत होगी जी 22 बार। यहां से जैसे आगे डिस्कस करें मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ एक दिन में विपरीत की कंडीशन कुल कितनी बार होगी, एक दिन में कुल कितनी बार विपरीत होगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं जी एक दिन का मतलब क्या होता है 24 घंटे, इसका मतलब 22 बार ही विपरीत होगी। अब देखिए हम इससे नीचे का समय निकालना चाहते हैं। जैसे हम डिस्कस करें अगर हमारी 12 घंटे
अगर इससे नीचे का अगर हमारा समय हो तो आप कोई भी समय क्या कर सकते हैं जी, काउंट करके देख सकते हैं अलग अलग घंटे के अंदर। जैसे यहाँ मेरे से कह दिया जाए कि 8 घंटे में विपरीत की कंडीशन कुल कितनी बार बनेगी। देखिए वो 8 घंटे कौन से, हमें इस बात का पता नहीं है। मान लीजिए जब मैं 12 से लेकर अगर 8 तक आता हूं तो मेरी विपरीत की कंडीशन होनी चाहिए कितनी बार, 8 बार, लेकिन नहीं होती है। एक बार त्रुटि के कारण सिर्फ कितनी बार होती है जी, 7 बार। इसी तरीके से अगर मैं आगे डिस्कस करूं, अगर यही समय मैंने 8 से लिया हुआ होता और अगर मुझे कितने घंटे चर्चा करनी है जी 8 से, तो 8 से लेकर 12 तक 4 घंटे हो जाएंगी और इस 4 तक फिर से 4 घंटे हो जाएंगे। इसका मतलब विपरीत की कंडीशन कितनी बार बन जाएगी जी, 8 बार। तो यहां से कॉन्सेप्ट आपके सामने निकल के आएगा कि जब भी आपको जितने घंटे दिए हुए, जैसे आपको ये कहा जाए कि 7 घंटे में कुल कितनी बार विपरीत होगी, क्वेश्चन मान लीजिए इस प्रकार से आ जाए 7 घंटे में विपरीत, इस तरीके से हमसे पूछ लिया जाए तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है वो दोनों हो सकते हैं। हमारे क्वेश्चन का आंसर विपरीत की कंडीशन ये होगा जितने घंटे होते हैं, जैसे हमने देखा था लंबवत में कि जितने घंटे हमारे दिए होते हैं उसको दुगुना कीजिए, या तो दुगुने से 2 कम हमारा आंसर होगा या दुगुने से 1 कम हमारा क्या होगा जी आंसर होगा, और डिपेंड करेगा हमारा समय कौन सा दिया हुआ है। तो 7 घंटे में विपरीत की कंडीशन का हमारा आंसर निकालना चाहिए तो आपको ये ध्यान रखना है, या तो हमारा सीधा सीधा आंसर विपरीत के लिए क्या होगा, जितने घंटे दिए हैं उतना ही होगा। यहाँ से जो कंडीशन हो सकती है 7 बार हो सकती है, और हमें पता है 1 बार की त्रुटि होती है, तो यह जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है वह क्या हो सकता है, 6 बार भी हो सकता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो, अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो कि 12 से 8 बजे के मध्य, 12 से 8 बजे के मध्य विपरीत, 12 से 8 बजे के मध्य अगर हमसे क्या कर लिया जाए दोस्तों, विपरीत पूछ लिया जाए, तो आपको आंसर कैसे देना है। आप जानते हो कि हमारी त्रुटि कहां होगी जी, 5 से 7 के बीच में ही होती है। इसका मतलब 12 से लेकर 8 घंटे का समय है, लेकिन विपरीत कितनी बार होगा जी, 8 बार नहीं होकर सिर्फ कितनी बार होगा, 7 बार। तो यहां से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फिक्स होगा। अगर हमें घंटे में समय दिया है तो जितने घंटे दे रखे हैं उतनी बार विपरीत हो सकता है या उससे 1 कम विपरीत हो सकता है। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या कर लीजिए, डिसाइड कर लें। या फिर अगर हमारा निश्चित समय दिया है तो आप यहाँ त्रुटि वाला समय ध्यान रखें कि हमेशा त्रुटि होगी 5 से 7 के बीच में। अगर ये दोनों घंटे काउंट हो रहे हैं तो हमें विपरीत को क्या करना है, जितने घंटे उससे 1 कम क्या करना है, काउंट करना है, और हम इस तरीके से क्वेश्चन का क्या कर पाएंगे, आंसर दे पाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं विपरीत की उस कंडीशन के अप्रोच के बारे में कि जब हमें सीधा सीधा दिया जाए तो हम किस तरीके से विपरीत के बारे में आंसर क्या कर सकते हैं जी, पता कर सकते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं वो अप्रोच, डिस्कस करें विपरीत के अप्रोच के बारे में, किस तरीके से हम अप्रोच निकालेंगे। देखिए दोस्तों, एंगल या कोण का फॉर्मूला हमारे पास था, ये बेसिक अप्रोच थी। हमने इसका रीजन भी जाना था, कहाँ से आई थी, 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजे बटा 2 हमारी अप्रोच है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं, यहाँ एंगल का वैल्यू कितना होगा जी, 180 दोनों तरफ होगा। एक बार मिनट से घंटे के बीच में होगा, एक बार किसके बीच में होगा जी, मिनट से घंटे के बीच में जब होता है तो एंगल क्या होता है जी, नेगेटिव होता है, और जब घंटे से मिनट के बीच में होता है तो एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये बात हमेशा याद रखें आप। जैसे हम डिस्कस करें, यहाँ मैं इसे रख सकता हूँ प्लस माइनस 180 बराबर क्या आ जाएगा जी, 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजे बटे कितना आ जाएगा 2। मैं जैसे ही 2 को अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, प्लस माइनस कितना हो जाएगा जी 360 इक्वल, यहाँ से हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजे। ठीक है, 60 गुणा बजे को इस साइड ट्रांसफर करूँ तो 11 गुणा मिनट की जो वैल्यू हो जाएगी, 11 गुणा मिनट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी दोस्तों 60 गुणा आवर, इधर आती प्लस का हो जाएगा, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 60 गुणा आवर प्लस माइनस 360। ठीक है, जैसे अगर मुझे यहाँ से मिनट की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 60 गुणा आवर और प्लस माइनस कितना होगा जी 360, और बटे कितना आ जाएगा जी 11। अब देखिए मैं इन दोनों से क्या कर सकता हूँ जी, 60 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से जो हमारी विपरीत की जो अप्रोच बनेगी, मिनट की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, जैसे 60 अगर हम यहाँ से बाहर लेते हैं तो 60 गुणा आवर प्लस माइनस 360 में से अगर 60 अगर बाहर लो तो इधर तो 60 आएगा, इधर h बच जाएगा प्लस माइनस। अगर जैसे ही 360 में से 60 कॉमन लेंगे तो कितना बनेगा जी 6, तो h प्लस माइनस 6 और बटे कितना आ गया जी 11। ये हमारी अप्रोच होगी जो आपने बुक में भी देखी होगी, जो हिंदी में लिखा होता है 60 बट्टे 11 गुणा बजे प्लस माइनस 6। उस बजे का मतलब आपको आवर का मान क्या करना है जी, रखना है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं जी, इस अप्रोच के बल पर क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं जी, आंसर निकाल सकते हैं, और सीधा आंसर हम क्या कर पाएंगे, दे पाएंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं डिस्कस करूं तो मान लीजिए क्वेश्चन मेरा कुछ इस प्रकार से है 5 से 6 बजे के मध्य। उससे पहले हम एक रीजन जान लेते हैं, उसका रीजन क्या है। रीजन कुछ इस प्रकार से होगा कि कब हमें प्लस चेक करना है, कब हमें माइनस चेक करना है, ये चीज हम समझ लेते हैं। तो देखो, जैसे ही मैं प्लस चेक और माइनस चेक के बारे में डिस्कस करूं तो आपको एक नोट ध्यान रखना है कि कब आप प्लस चेक करोगे, कि जब समय का मान, जो टाइम है, जो हमारा टाइम है, जो समय है वह 1 से 5 बजे तक हो।
1 से 5 बजे तक हो तो अब हमें क्या करना है, +6 करना है, तक हो तो आपको क्या करना है जी, +6 करना है। अगर समय का मान 1 से 5 बजे तक हो तो आप क्या करें जी, +6 करें। इसी तरीके से आपको सेकंड पॉइंट ध्यान रखना है, टाइम अगर 5 से ज्यादा है, टाइम 5 से अधिक हो तो आपको क्या करना है जी, -6 करना है। अधिक हो तो कितना करना है जी, -6। ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है। इस तरीके से हम हमारी अप्रोच में क्या कर पाएंगे जी, वैल्यू पुट कर पाएंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। ये ध्यान रखें। अगर टाइम 1 से 5 बजे तक हो तो +6 करना है, अगर टाइम क्या हो 5 से अधिक हो तो हमें क्या करना है, -6 करना है। और इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, अप्रोच में वैल्यू पुट करेंगे और क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। तो देखो दोस्तों, हम सीधा भी इसका आंसर निकालना सीखेंगे बिना अप्रोच के बल पर भी, तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 3 से 4 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत होंगी। तो अभी हमने अप्रोच निकाली थी कि जब भी अगर विपरीत से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन दिया हो तो मिनट की जो वैल्यू होती है 60/11, h + कितना होता है जी, 6 होता है। तो हमें ये भी कंडीशन पड़ी थी कब आपको +6 करना है, कब आपको -6 करना है। देखिए मिनट की वैल्यू जैसे ही आप रखोगे 60/11 गुणा बजे का मान कितना होगा जी, स्टार्ट वाला रखना है, 3 बजे वाला, इसका मतलब 3 + -6। अब आप +6 करोगे या -6, इसका रीजन हमें पता है, 1 से 5 तक का समय हो तो +6 करना है और 5 से अधिक का समय हो तो हमें क्या करना है, -6। तो यहाँ हमारा प्लस वाला चिन्ह काम में लेंगे। मिनट की वैल्यू 60/11 और 3 + 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से 60/11 गुणा कितना आ जाएगा जी, 9। यहाँ से 540 बटा कितना आ जाएगा, 11। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 11 × 4 = 44, यहाँ से 10 मिलेगा, 0 बनेगा, 11 × 9 = 99, 49 सही 1/11 मिनट। इसका मतलब हमारी जो क्वेश्चन का आंसर है वो हम दे सकते हैं कि विपरीत कंडीशन 3:49 सही 1/11 मिनट क्या होगी, 3 से 4 बजे के मध्य दोनों सुइयां क्या होंगी, विपरीत होंगी। अब देखो हमारी जो अप्रोच है वो खुद हमें, अगर आपको याद भी नहीं रहता है कि आपको -6 करना है या +6 करना है तो कोई बात नहीं, हमारी अप्रोच खुद हमें इंफॉर्मेशन देगी कि हमने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। कैसे देगी, जैसे देखो आप यहां से -6 कर दें, अगर आप यहां से -6 करते हैं तो -6 करने पर 60/11 3 - 6 बनता। इसका मतलब 60/11 यहाँ मल्टीप्लाई में माइनस का 3 आता, माइनस का 180/11 बन जाता। आपको पता है कि यहाँ जो निकलने वाली वैल्यू होगी वह मिनट की होगी। मैंने आपसे कहा था कि कभी भी समय का मान 60 मिनट से ज्यादा नहीं आ सकता और कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो खुद अप्रोच हमें ये क्या करेगी, जानकारी देगी। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं बेसिक से सॉल्व करना चाहता हूँ एंगल वाले फॉर्मूले से, तो एंगल की जो वैल्यू होती है वो हमारी 11 गुणा मिनट माइनस क्या होता है 60 गुणा बजे बटे कितना है जी 2। ये हमारी अप्रोच है। जैसे अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करना चाहूँ एंगल में, तो एंगल की वैल्यू विपरीत का मतलब क्या होगा जी 180, प्लस माइनस दोनों रखने। जैसे मैं रखूँ प्लस माइनस 180 बराबर 11 गुणा मिनट, मिनट की वैल्यू हमें निकालनी है। 60 गुणा बजे का मान कितना है जी 3 से 4 के बीच में, 3 बजे रखेंगे बटे 2, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस 360। अब हमें पता है 60 को 3 से गुणा करेंगे 180, 180 को इस साइड लाते ही प्लस का बनेगा, प्लस का 180 इक्वल क्या आ जाएगा जी 11 गुणा मिनट। अब यहां से अगर आप मिनट की वैल्यू निकालना चाहते हो तो ऐसे हो जाएगा 180 प्लस माइनस 360 और बटे कितना आ जाएगा 11। अब आप जानते हो 180 में जैसे आप 360 अगर प्लस करते हो तो इसका मतलब मिनट की वैल्यू बनेगी जी 540/11। जब आपने प्लस वाला चिन्ह काम में लिया तो क्वेश्चन का आंसर आएगा 49 से 1/11। लेकिन आप अगर नेगेटिव वैल्यू लेते 180 में से 360 माइनस करते तो वही हमारा कॉन्सेप्ट बनता माइनस का 180/11 और हमारे क्वेश्चन का आंसर टाइम क्या मिलता जी नेगेटिव मिलता, जो बिल्कुल क्या है गलत है। तो इस तरीके से हम विपरीत कंडीशन क्या कर पाएंगे, डिस्कस कर पाएंगे। हमने हमारी अप्रोच के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन का आंसर निकाला है, हमने हमारे बेसिक फॉर्मूले से भी क्वेश्चन का क्या किया है आंसर निकाला है। इसमें कहीं भी कोई त्रुटि हमारी नहीं होगी, हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। 9 से 10 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां क्या होंगी जी विपरीत होंगी। तो हमारे पास सीधी सी अप्रोच है। मिनट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है दोस्तों 60/11, h प्लस माइनस कितना होता है जी 6 होता है। जैसे टाइम का वैल्यू मैंने आपसे कहा था अगर 5 से बड़ा है तो आपको क्या करना है जी -6 करना है। तो मिनट की वैल्यू 60/11 गुणा बजे का मान कितना है 9, स्टार्ट वाला रखना है प्लस माइनस 6। अब आपको यहाँ -6 करना पड़ेगा। 60/11 इंटू 9 -6 कितना हो जाएगा 3, 180 बटे कितना बनेगा 11। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारा जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल क्या होगा सही होगा। यहाँ से मैं कर सकता हूँ 11 × 1 = 11, 7 मिलेगा 0 बनेगा, 11 × 6 = 66।
11 6 की 66 और यहाँ से 4 मिलेगा तो 16 से ही 4/11 मिनट क्या होगा, मेरा समय का मान होगा। अब देखो ये अप्रोच खुद कह रही है कि अगर हम यहाँ से अगर प्लस वाले से आंसर निकालते तो वो गलत होता। आप समझ सकते हो कि 60/11 और यहाँ से अगर मैं यहाँ से प्लस 6 करता तो कितना बनता जी 15 को अगर मैं 6 से गुणा 60 से गुणा करूं तो 900 बटा कितना आएगा 11। अगर हम इसे सॉल्व करते 11 8 88 2 मिलता 0 बनता 11 एकम 11 81 सही 9/11 मिनट समय का मान आता। और हम जानते हैं कि कभी भी समय का मान क्या नहीं हो सकता जी 60 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन का आंसर हमने जो निकाला है वो बिल्कुल सही है। अगर प्लस वाले से करते तो हमारी अप्रोच भी हमें खुद जानकारी दे देगी कि हमारा आंसर क्या है, गलत है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप अतिव्यापाती या 0 डिग्री के एंगल के बारे में, तो डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं जो अपनी कोण की विशेष स्थिति में थर्ड कंडीशन है अतिव्यापन, आच्छादन या संपाती या 0 डिग्री की कंडीशन के बारे में। तो हम कैसे इसका आंसर निकालेंगे, क्या कॉन्सेप्ट हमें यहाँ समझना है। देखिए सबसे पहले यहाँ 0 डिग्री की स्थिति के बारे में जानकारी ये होगी कि हमारा जो एंगल है वो दोनों सुइयां क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। और जब भी आप अगर हमारा स्टार्टिंग वाला टाइम अगर हम 12 बजे से लेकर 1 बजे तक देखेंगे तो कहीं भी हमें ऐसा नहीं लगेगा कि दोनों सुइयां एक दूसरे को ढक लेंगी, 0 डिग्री की पोजीशन में होंगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। इसका मतलब 12 से 1 के बीच में कहीं भी क्या नहीं हुआ है, अतिव्यापन नहीं हुआ, एक दूसरे को ढका नहीं है, न संपाती आच्छादन, ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। जैसे यहाँ से आगे डिस्कस करें अगर हम 1 से 2 के बीच में, तो यह जो हमारी कंडीशन होगी दोनों एक दूसरे को ढकने वाली वह सिर्फ एक बार होगी। 2 से 3 के बीच में भी एक बार होगी, 3 से 4 के बीच में भी एक बार। आप खुद घड़ी को चलाकर देख सकते हो कि वह किस तरीके से एक दूसरे को ढकते हैं। 6 से 7 के बीच में भी एक बार, 7 से 8 के बीच में भी एक बार, 8 से 9 के बीच भी एक बार, 9 से 10 के बीच भी एक बार, 10 से 11 के बीच भी एक बार। जैसे ही अगर 11 बज जाएंगी तो उसके बाद में 11 से 12 के बीच में भी अगर हम विपरीत की कंडीशन देखना चाहते हैं तो कभी नहीं होगी। लेकिन फिक्स 12 बजे क्या होती है जी, एक बार विपरीत की कंडीशन होती है। इसका मतलब 11 से लेकर 1 तक विपरीत की कंडीशन होनी चाहिए 2 बार, लेकिन नहीं होती है, सिर्फ कितनी बार होती है, 1 बार। इसका मतलब यहाँ जो त्रुटि वाला समय रहेगा अतिव्यापन विपरीत या आच्छादन में, वह कौन सा रहेगा जी, यही हमारा कौन सा रहेगा, जो 11 से लेकर 1 बजे तक के समय में 2 बार क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ कितनी बार होती है, 1 बार। तो यहाँ से मैं अगर आगे डिस्कस करूं कि सबसे पहले अगर यहाँ से एक चक्कर में अगर मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं जी, एक चक्कर में अतिव्यापन या आच्छादन या तीनों नामों का आपको ध्यान रखना है, तीनों एक ही हैं। एक चक्कर में अगर अतिव्यापन के बारे में बात करूं तो हमें पता है 12 घंटे में 12 बार अतिव्यापन नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है, एक बार त्रुटि होती है, सिर्फ कितनी बार होता है, 11 बार। एक चक्कर का मतलब 12 घंटे ही होता है, तो यहाँ विपरीत कितनी बार होगी जी, 11 बार। यहाँ से कह सकते हैं 12 घंटे में अगर अतिव्यापन देखना है तो वह भी सिर्फ कितनी बार होगा जी, 11 बार। अब जैसे ही अगर मैं यहाँ से ये कह दूं कि 12 घंटे के बाद में 24 घंटे के बारे में अगर हम डिस्कशन करना चाहते हैं तो 24 घंटे में अतिव्यापन कितनी बार होगा जी, 2 चक्कर पूरी हो जाएंगी, एक चक्कर में 11 बार। इसका मतलब 2 चक्कर में कुल कितनी बार विपरीत होगा जी, 22 बार, सॉरी अतिव्यापन होगा कितनी बार, 22 बार। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एक दिन में अगर हमें अतिव्यापन की कंडीशन देखनी तो वो भी एक दिन का मतलब 24 घंटे ही होता है, तो कितनी बार होगा जी, 22 बार। लेकिन अगर मैं यहाँ से डिस्कशन करना चाहता हूँ क्वेश्चन का आंसर अगर कुछ इस तरीके से हो, 7 घंटे में भी अतिव्यापन कुल कितनी बार होगा, तो 7 घंटे में अतिव्यापन कौन से 7 घंटे हमें पता नहीं। मान लीजिए 12 से अगर 7 बजे तक देखे तो जो अतिव्यापन होगा वह सिर्फ कितनी बार होगा, 6 बार। लेकिन अगर इसी समय को मैं मान लीजिए कहाँ से ले लूँ, 3 से लेकर 7 घंटे के बारे में 10 तक पता करूँ तो यह अतिव्यापन कितनी बार होगा जी, 7 बार। तो इस तरीके से 7 घंटे में 7 बार भी अतिव्यापन हो सकता है और 6 बार भी। हमें त्रुटि वाला समय को क्या करना है जी, जरूर ध्यान रखना और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन का क्या करना है, आंसर देना है। अब बात करूं अगर क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाए, क्वेश्चन अगर इस तरीके से कह दिया जाए कि 11 से 4 बजे के मध्य, 11 से 4 बजे के मध्य अतिव्यापन अगर हमसे पूछ लिया जाए तो अब हमें हमारी जो त्रुटि वाली कंडीशन है, एरर जहां होता है वो हमें पता है। हमें पता है 11 से लेकर 4 बजे तक, अगर मैं घंटे के बारे में चर्चा करूं तो 11 से लेकर 4 तक 12 तक 1 घंटा हो जाएगा, 4 तक 5 घंटे। तो हमने कहा कि जितने घंटे हैं उतनी बार अतिव्यापन हो सकता है या उससे एक कम। तो अब की बार त्रुटि वाला समय हमारी काउंटिंग में आ रहा है, इसका हमारे जो क्वेश्चन का आंसर होगा कि इन 5 घंटे में जो हमारी कंडीशन होगी, 1 बार ये, 2 बार, 3 बार और कितनी बार होगी जी, 4 बार। तो यहाँ हमारा जो अतिव्यापन होगा वह कितनी बार होगा, 4 बार। तो इस तरीके से आपको अगर हमें सीधा सीधा अगर हावर में दिया है तो हमें हमारा आंसर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। हमें जो विपरीत और जो अतिव्यापन है उसके बारे में यही ध्यान रखना है कि या तो इसका आंसर जितने
अपने घंटे दिया हुआ होता है वही होता है, या उससे क्या होता है जी एक कम होता है अगर त्रुटि वाला समय क्या आ जाए हमारी काउंटिंग में आ जाए। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे जो भी यहाँ से पूछे जाएंगे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अब हम डिस्कस करते हैं इस अतिव्यापन की अप्रोच के बारे में। तो अब देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं उनके हमारी जो अतिव्यापन आच्छादन या संपाति की अप्रोच के बारे में। कैसे हम अप्रोच निकालेंगे, अब की बार हमारा एंगल का जो फॉर्मूला था वो था 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा हावर बटे कितना था जी 2। जैसे यहाँ एंगल का वैल्यू आच्छादन अतिव्यापन संपाति का मतलब 0 डिग्री, तो 0 डिग्री इक्वल क्या आ जाएगा दोस्तों 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजे और बटे कितना है 2। जैसे अगर मैं 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर सब कुछ क्या बन जाएगा 0। तो क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा 0 इक्वल 11 गुणा मिनट और माइनस क्या हो जाएगा जी 60 गुणा बजे। 60 गुणा बजे को इधर लाते ही प्लस का हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ से 11 गुणा मिनट की वैल्यू क्या बन रही है दोस्तों 60 गुणा बजे। यहाँ से मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि अगर मुझे मिनट का आंसर निकालना है तो मिनट का आंसर कुछ इस तरीके से होगा 60 बट्टे 11 और इंटू कितना हो जाएगा बजे। ये हमारी सीधी सी अप्रोच बन गई जिससे हम क्वेश्चन का क्या कर पाएंगे जी आंसर निकाल पाएंगे बहुत आसानी से। तो इस तरीके से हम इस एज इट बेसिक ही है, इसकी कोई खास अप्रोच नहीं है, इसमें नए हमारा कोई हमें कुछ ध्यान रखने लायक बात है, सीधा सा वैल्यू पुट करना है, क्वेश्चन क्या कर लेना है आंसर निकाल लेना है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चंस। जैसे ही हम डिस्कस करें यहाँ से कि 6 से 7 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य अतिव्यापन होगा, हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। हमने अप्रोच निकाली थी मिनट इक्वल क्या होता है जी 60 बट्टे 11 गुणा क्या होगा बजे। सीधा सा हम आंसर निकाल सकते हैं 60 बट्टे 11 गुणा बजे का मान क्या रखा जाएगा 6। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने की जो अप्रोच बनेगी आगे जो सॉल्यूशन होगा 360 बट्टे 11 ये हमारी मिनट की वैल्यू है। अगर मैं इसे और सॉल्व करूँ 11 33 3 मिलेगा 0, 11 दूनी 22 32 सही 8 बट्टे 11 मिनट। इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वह 6:32 सही 8 बट्टे 11 मिनट पर क्या होती हैं जी घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य क्या होता है जी अतिव्यापन होता है। और हम इस तरीके से क्या कर पाएंगे क्वेश्चन का आंसर डिस्कस कर पाएंगे। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 से 1 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य अतिव्यापन होगा। ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैं डिस्कस करूं यहाँ से मेरी अप्रोच के अकॉर्डिंग मिनट इक्वल क्या था जी 60 बट्टे 11 गुणा बजे था। जैसे यहाँ अगर बजे का मान रखेंगे तो 60 बट्टे 11 गुणा कितना आएगा जी 12। ठीक है, 12 छियानी 72 720 बट्टे 11, या इससे अगर आप सॉल्व करोगे तो 65 सही 5 बट्टे 11। इसका मतलब मिनट की वैल्यू 65 सही 5 बट्टा 11 आ रही है। तो मैंने तो आपसे कहा था कि टाइम का वैल्यू कभी भी किससे बड़ा नहीं हो सकता जी 60 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन का जो आंसर हमें मिला है ये वास्तव में है क्या। तो देखो हमने पहले डिस्कस किया था, जब हमने डायग्राम बनाकर देखा था तो हमने यह डिस्कस किया था कि 12 से 1 के बीच में, जैसे हमारी घड़ी का डायल कुछ इस प्रकार से था 12 से 1 के बीच में कहीं भी अतिव्यापन नहीं होता है। इसी प्रकार 11 से 12 के बीच में भी कहीं भी अतिव्यापन नहीं होता है, फिक्स 12 बजे क्या होता है जी अतिव्यापन होता है। मान लो सबसे पहले अगर मेरी घड़ी की सुई की कंडीशन फिक्स 12 बजे थी तो मिनट वाली इससे आगे चलना स्टार्ट करेगी, घंटे वाली धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो मिनट वाली इसको क्रॉस करके इस तरीके से घूम के चक्कर लगा के जब 12 पे पहुंच जाएगी और मेरी घंटे वाली कहाँ पहुंचेगी 1 पे, तब तक यह दोनों सुइयां कहीं भी नहीं मिलती हैं। तो इनके मिलने की जो कंडीशन होती है वो क्या होगी, अब जब आगे चलेंगी तब यह क्या करेंगी अतिव्यापन करेंगी और कहाँ पहुंचेंगी जी यहाँ से 1 से आगे। इसका मतलब जो हमारा समय होगा वह 60 मिनट से ज्यादा होगा। अब मिनट वाली सुई को यहाँ 1 तक तो आना पड़ेगा, तो यहाँ तक 65 मिनट का समय हो जाएगा और तब तक घंटे वाली थोड़ी सी हिलेगी। इसका मतलब उसके ऊपर आने के लिए उसे 5 बट्टे 11 मिनट का समय क्या करना पड़ेगा जी और तय करना पड़ेगा। और इस तरीके से इसका मतलब यहाँ से हमें एक कंडीशन समझ में आई कि अतिव्यापन करने के लिए आप चाहे किसी भी घंटे में देख लें, किसी भी समय में देख लें, अगर एक बार हमारी घड़ी की दोनों सुइयां मिल गई है और उसके बाद में अगर वापस उन्हें मिलना है तो हमेशा ही जो लगने वाला समय होगा वह 65 सही 5 बट्टे 11 मिनट का समय होगा। अतिव्यापन की कंडीशन हमेशा ही होती तो 65 सही 5 बट्टे 11 मिनट बाद में ही है। अगर पहले अतिव्यापन हुआ है तो उसके बाद में जो दूसरा अतिव्यापन होगा वह 65 सही 5 बट्टे 11 मिनट बाद में ही होगा। और घड़ी की दोनों सुइयां हर घंटे में अगर मान लीजिए यहाँ से अगर 1:05 से 5 बट्टे 11 मिनट पे अतिव्यापन हुआ है तो जैसे ही 2 से 3 बजे के मध्य होगा तो वो भी उस समय के 65 से 5 बट्टे 11 मिनट बाद में ही होगा। ये बातें, ये जो समय है ये हमें ध्यान रखना है। ये जब हम आगे घड़ी की त्रुटि से संबंधित क्वेश्चन एरर आएगा समय के अंदर तब डिस्कस करेंगे, ये चीजें हमारी काम में आएंगी। ठीक है, तो अपन डिस्कस करते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड घड़ी में प्रतिबिंब के बारे में। यहाँ से जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नॉन वर्बल रीजनिंग में भी हमारा टॉपिक आता है दर्पण और जल प्रतिबिंब के बारे में, लेकिन यहाँ हम क्लॉक से संबंधित प्रतिबिंब के बारे में समझना चाहते हैं।
देखिए सबसे पहला जो प्रतिबिंब का टाइप होगा दर्पण प्रतिबिंब, एक हमारा जल प्रतिबिंब होता है, हम उसके बारे में आगे देखेंगे। सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब का मतलब क्या है, हमें किस तरीके से, प्रतिबिंब का मतलब जैसे हम हमारा फेस देखते हैं तो उसी तरीके से हमारा भी क्या होगा, हम जितना दर्पण के पास जाते हैं उतना ही हमारा प्रतिबिंब भी पास आता है, जितना हम दूर जाते हैं उतना ही प्रतिबिंब भी क्या होता है जी, दूर चला जाता है। तो आपको ये बस एक कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर रखना है कि जो पास होगा उसे पास रखना है, जो दूर है उसे कहाँ ले जाना है, दूर। बस इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखिए और क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। हम बेसिक्स इसको सीखते हैं। मान लीजिए यहाँ क्या लगा हुआ है जी, दर्पण लगा हुआ है, तो जो समय इसके पास इस तरीके से जो हमारा समय दिखाई देगा दूसरी घड़ी के अंदर, वह किस प्रकार से होगा, इस तरीके से। मान लीजिए हमारा दूसरा क्लॉक होगा, उसके अंदर अगर हम टाइम काउंट करना चाहते हैं, हमें इतना ध्यान रखना है कि जो पास है उसे पास रखना है, जो दूर है उसे कहाँ ले जाना है जी, दूर ले जाना है। तो इस तरीके से इसका जो दर्पण प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा वह किस प्रकार से देगा। तो देखो मैंने आपसे एक बात कही कि जो पास है उसे पास रखना है, जो दूर है उसे कहाँ ले जाना है, दूर। यह दर्पण प्रतिबिंब आप तभी प्राप्त कर पाओगे जब यहाँ हमारे अंक नहीं लिखे हुए होंगे, सिर्फ पॉइंट बने हुए होंगे। तो इस तरीके से, क्योंकि अगर हमारे अंक लिखे हुए हैं तो इनका भी हमें क्या, अगर दर्पण प्रतिबिंब दिखाई देगा तो हम कभी भी क्या नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन का आंसर पता नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से क्योंकि अंकों का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो ये भी क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो जैसे डिस्कस करेंगे, मान लीजिए डॉट वाली घड़ी थी, इस तरीके से हमारा समय था। तो अब जैसे ही अगर मैं इसका, मैंने कहा थी जो जितना पास है उसे पास रखना है, जो दूर है उसे कहाँ ले जाना है, दूर ले जाना है। तो यहाँ हमारी जो 12 वाली जो मिनट वाली जो घड़ी है वह दर्पण से जितना दूर है उतना ही दूर रहेगी। इसका मतलब ये है यहाँ दर्पण से इतनी दूरी से बना रखी है तो यहाँ भी इतनी ही दूरी बनाएगी, तो यह कहाँ रहेगी जी, 12 पर ही। अगर हम घंटे वाली के बारे में चर्चा करें, अगर यह दर्पण की तरफ इसका फेस था तो अब भी दर्पण इस तरफ है, इसका मतलब दर्पण की तरफ इसका फेस होना चाहिए। तो वास्तव में इसका जो टाइम हमें दिखाई देगा यह कहाँ दिखाई देगी, हमें 9 पे, जब इसे हम दर्पण में देखेंगे तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आएगा कि ये 3 बजे का समय था, और जब हमने इसे दर्पण में देखा तो कितने बजे का समय आया जी, 9 बजे का। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों का योग करूं तो 3 बजे और 9 बजे का अगर हम योग करें तो कुल कितने बजे निकल के आता है जी, 12 घंटे का समय होता है। या 12 घंटे के समय को हम कहेंगे जी 11 घंटे और 60 मिनट भी कह सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो कॉन्सेप्ट बनेगा कि जब भी अगर हमारा घड़ी में अगर जो हमें समय दिया हुआ है, घड़ी में समय प्लस दर्पण प्रतिबिंब में समय, दर्पण प्रतिबिंब में समय, अगर हम कभी भी अगर उसका योग करते हैं तो योग हमेशा ही कितना होगा जी, 11:60। आपको उसे जो भी हमने यहाँ इससे मिनट में इसलिए कन्वर्ट किया है कि जब भी अगर हमारा टाइम फिक्स आवर नहीं होकर कुछ मिनट भी होगा, जैसे 5:10 तो हमें मिनट में से भी घटाना पड़ेगा। तो हमने पहले ही 60 मिनट क्या कर लिया, आगे ले लिया, और इधर ही घंटा क्या कर लिया, कम कर लिया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बन गया, घड़ी में समय और दर्पण प्रतिबिंब में समय हमेशा ही उसका योग कितना होगा जी, 11:60 होगा। या जब भी अगर टाइम, मान लीजिए अगर रेलवे के टाइम के बारे में, अगर 24 घंटे के बारे में चर्चा की जाए, जैसे 15 बजकर कुछ मिनट हो रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारा टाइम हम 11:60 में से नहीं घटाकर इसे 23:60 में से भी घटा सकते हैं। हम 12 घंटे इसमें और क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 12 घंटा जोड़ने का मतलब क्या है, हम दूसरे चक्कर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक दिन में हमारे 2 चक्कर पूरे होते हैं घड़ी के। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये हमारा कॉन्सेप्ट बन गया। हमने इसे बेसिक से समझ लिया है। चाहे आप किसी भी समय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो, हमेशा उसका जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वह कुछ इसी प्रकार से होगा, और इसी तरीके से हमेशा इसका जो होगा वह 11:60 या कितना होगा जी, 23:60 होगा। और हम हर क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हमारे सामने मान लीजिए क्वेश्चन है कि 9 बजकर, या मान लीजिए और कुछ समय लेते हैं, 3:19 को दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा, दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। हमारा क्वेश्चन ये है, दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। तो यहां से हम सीधा सा क्वेश्चन का आंसर पता कर सकते हैं। तो हमारे पास सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि 3:19 का मतलब क्या है, हमें 11:60 में से इससे क्या कर सकते हैं जी, घटा सकते हैं। और अब मैं अगर इससे 11:60 में से घटा दूं, 11:60 में से मुझे कितना घटाना है, 3:19 घटाते ही हमारा जो टाइमिंग मिलेगा 10 में से 9 करेंगे, मिनट में से मिनट घटेगा और घंटे में से घंटे। तो 10 में से 9 जाएगा, एक यहाँ से 5 में से 1 जाएगा, कितना मिलेगा जी, 4, और यहाँ 11 में से 3, 8:41 का जो समय होगा वो हमें क्या होगा जी, दर्पण में दिखाई देगा। इस तरीके से हम हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे इस 23:60 या 11:60 में से घटाकर। और हमने दर्पण के कॉन्सेप्ट को क्या कर लिया जी, बिल्कुल बेसिक से समझ लिया है, क्योंकि वो हम इसे 11:60 या 23:60 में से ही घटाते हैं। इसका रीजन आपको समझ में आया होगा। अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जल प्रतिबिंब से संबंधित। तो अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना प्रतिबिंब में सेकंड पोर्शन जल प्रतिबिंब के बारे में कि जल प्रतिबिंब कैसे बनता है। जल प्रतिबिंब का मतलब है कि अपन किसी जल स्रोत पर खड़े हों और अपनी परछाई कहाँ दिखाई दे, नीचे दिखाई दे। तो इस तरीके से हमें जल प्रतिबिंब के बारे में क्या करनी है जी, चर्चा करनी है। तो जैसे ही वास्तव में देखिए जल प्रतिबिंब की घटना कभी भी क्या नहीं होती है, पॉसिबल नहीं होती, वास्तव में संभव नहीं होती है। तो यहाँ से जैसे ही मैं अगर चर्चा करना चाहूँ इस बारे में, तो जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा कि जैसे ही यहाँ से हमारे जल प्रतिबिंब की जो घटना है, हम जल स्रोत के ऊपर खड़े हैं, तो अगर आप खड़े होकर हम देखेंगे तो हमारा जो सिर होगा वह कहाँ दिखाई देगा, नीचे, और हमारे पैर कहाँ दिखाई देंगे, ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि जल प्रतिबिंब का मतलब ये है कि हमें जो कुछ भी दिया हुआ वह हमेशा क्या उल्टा दिखाई देने लग जाएगा। जैसे यहाँ से डिस्कस करूँ, 12 बजे का टाइम है, यह समय कितना है जी, 12 बजे का। अगर मैं इसका जल प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहता हूँ तो दोनों सुइयां बिल्कुल यहाँ दर्पण से जितनी दूर थी, बाहर की तरफ थी, तो इसका यहाँ भी दर्पण से कहाँ होगी, बाहर की तरफ ही। इनकी स्थिति कहाँ होगी, 6 की तरफ। तो इस तरीके से हमारी सुइयों की स्थिति हमें क्या हो रही है, पता चल रही है। अब देखो वास्तव में ये जो टाइमिंग है ये 6:30 को शो कर रही है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि 6:30 का टाइम हो और मिनट वाली सुई, सॉरी जो घंटे वाली सुई है वो हमेशा 6 पर ही अटकी रहे, उसे 6 व 7 के बीच में आ जाना चाहिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जल प्रतिबिंब की घटना वास्तव में क्या नहीं है, घड़ी के लिए संभव नहीं है। बस ऐसा हम आभास करते हैं कि ऐसा हो सकता है कि हमें इस प्रकार से दिखाई देगी और इस तरीके से ये कंडीशन हमारी क्या होगी, बनेगी। तो जैसे ही मैं अगर इन दोनों का योग करूं तो योग करने के बाद में 12 और 6:30 का अगर हम योग कर दे तो योग बनता है जी कितना, 18:30। अब देखिए अगर हमारा समय का मान किससे ज्यादा है, 60 मिनट से 30 मिनट से ज्यादा होगा तो हमें क्या करना पड़ सकता है, 60 मिनट और उधार लेने पड़ सकते हैं। तो हम पहले ही इसे क्या लिख लेते हैं, 17:90। 17:90 का मतलब क्या होगा जी, 18:30 ही होगा। तो यहां से कॉन्सेप्ट बढ़ता क्या बन गया हमारा, घड़ी में समय प्लस जल प्रतिबिंब में समय, प्लस क्या है जी, जल प्रतिबिंब में समय, उसका जो योग होगा वह हमेशा ही कितना होगा जी, 17:90। आप इस 17:90 में से अगर 5 घंटे घटाओ तो आप 5:90 भी कर सकते हो, लेकिन 5:90 के लिए टाइमिंग सिर्फ 4 बजे तक ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये हमारा क्या बनता है जी, कॉन्सेप्ट बनता है घड़ी और दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित, घड़ी और जल प्रतिबिंब से संबंधित हमारा ये कॉन्सेप्ट होगा कि आपको अगर समय दिया हुआ है तो आप उसे 17:90 में से क्या कर दे, घटा दे। पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं कि मेरा क्वेश्चन है कि मान लीजिए मेरी जो टाइमिंग है वो दी हुई है जी 4:53 के समय को जल प्रतिबिंब, 4:53 का समय जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा, जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा, हम ये डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए हमारे पास सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि हम क्या कर सकते हैं जी, इसे 17:90 में से घटा सकते हैं। तो जैसे ही हम घटाएंगे यहाँ से, या 5:90 में से भी ये घटाया जा सकता है, लेकिन आप 17:90 ध्यान रखें। 17:90 में से जैसे ही आपने कितना घटाना है, 4:53। तो 4:53 घटाने के बाद में जो टाइमिंग आएगी, मिनट में से मिनट घटेंगे, घंटे में से घंटे, 10 में से 3 जाएगा, 7 मिलेगा, 9 में से 5 नहीं, 8 में से 5 जाएगा, कितना मिलेगा जी, 3। यहाँ से जैसे आगे डिस्कस करें, 17 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 13। 13:37 का मतलब ये है कि दूसरे चक्कर के बारे में बात हो रही है जो घड़ी एक दिन में पूरा करती है। तो इसमें से मैं 12 घटाऊं तो 13:37 का मतलब क्या होगा जी, 1:37 भी हो सकता है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, आंसर के बारे में डिस्कस कर पाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम जल से संबंधित एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं जो बहुत ही हमारे काम में आने वाली चीजें हैं। यहाँ हम एक अलग ही कॉन्सेप्ट समझेंगे जल से संबंधित। देखिए 8:10 का जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा, तो अभी हमने डिस्कस किया कि आप 17:90 में से या 5:30 में से घटाकर आंसर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से डिस्कस करेंगे 8:10 का जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा, तो यहाँ से 8:10 इसमें से घटाएं तो टाइमिंग आ रहा है जी, यहाँ 17 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11, और मिनट में से मिनट घटा रहे हैं तो 80 मिनट, 11:80, सॉरी 9:80। 17 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो कितना मिलेगा जी, 9 बजकर कितना आएगा जी, 80 मिनट। तो इस तरीके से हमें 9:80 का मतलब क्या है, यहाँ से अगर हम 60 मिनट क्या कर दें, कम कर दें, तो 60 मिनट कम करने पे भाई हमें घंटी तो क्या करनी पड़ेंगी, बढ़ानी पड़ेंगी। तो यहाँ से मैं 60 मिनट कम करूँ तो इधर एक आवर मुझे क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए। 9 + 1 10, 10:20 का समय क्या होना चाहिए, हमारे दर्पण में जल प्रतिबिंब में दिखाई देना चाहिए, तभी हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा इस अप्रोच के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या यहाँ यह सही होता है? जैसे मैं डिस्कस करूं 8:10, तो हमारी घड़ी की सुई की कंडीशन कुछ इस प्रकार से है। यह जो घंटे वाली सुई है 8 से आगे 10 मिनट का समय हो चुका है, मिनट वाली कहाँ है जी, 2 पे है।
अब देखिए मैंने आपसे दर्पण से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था प्रतिबिंब से संबंधित कि जो पास है उसे पास रखना है, जो दूर है उसे कहां ले जाना है, दूर। अब आप यहां देख सकते हो कि ये जो हमारी सुई है घंटे वाली है, यहां दर्पण लगा हुआ है नीचे की ओर, इसका मतलब यह दर्पण के क्या है, पास है। जब हम इसे देखेंगे तो यह वास्तव में हमें क्या दिखाई देगी, दर्पण के पास। या आप देख सकते हो जब भी जल प्रतिबिंब से संबंधित अगर कोई कॉन्सेप्ट हो तो आप ये देखना कि यह 9 से जितना क्या है जी पीछे है। आप जो आपके 4 कोऑर्डिनेट फिक्स कर लीजिए, या तो आप 12, 6 और 3, 9 को फिक्स कर लीजिए। ये सुइयां जिसके पास में उसी से इनकी कंडीशन फिक्स हो जाएगी। यह 9 से जितना पीछे है तो दर्पण में देखने पर, प्रतिबिंब में देखने पर यह 9 से उतना ही क्या होगी जी, आगे दिखाई देगी। इसी प्रकार से यह 3 से जितना पीछे उतना ही 3 से क्या होगी, आगे दिखाई देगी जब हम इसे देखेंगे कहां, प्रतिबिंब में। इसका मतलब यह है कि घंटे वाली 8 और 9 के बीच में, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यह 8 से लगभग 2 मिनट आगे होगी, या मान लीजिए 1-1.5 मिनट आगे होगी। तो मैं इसे जैसे ही 9 से अगर 1-1.5 मिनट आगे करूं, इसका मतलब टाइमिंग बताएगा यहां। मिनट वाली सुई 3 से 5 मिनट पीछे, इसका मतलब होनी चाहिए 3 से 5 मिनट आगे। इसका मतलब ये कहां होनी चाहिए, 4 पर। आप देख सकते हो जो मिनट वाली सुई थी वह दर्पण से दूर थी, यहां भी कहां है, ये दर्पण है, यहां से यह क्या है, दूर है। यहां अगर हम डिस्कस करें यह पास थी, तो यहां भी यह क्या है, ऊपर की ओर क्या है जी, प्रतिबिंब बनना है, तो यह क्या है, पास है। इसका मतलब एक्चुअली में जो टाइम है 9 से 10 के बीच में अगर घंटे वाली सुई है तो मैं कह सकता हूं 9 बजकर, यहां से जो टाइमिंग आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, 20 मिनट। यहां हमारा जो टाइम था वह 8 बजकर कितना मिनट था, 10 मिनट। तो अब देखिए इसका जो हमारा जो समय दिखाई दिया वह तो 9:20 दिखाई दे रहा है हमारी इस अप्रोच के अकॉर्डिंग। तो भाई हम बेसिक से डिस्कस करें तो 9:20 होना चाहिए, जो कि यहाँ टाइम आ रहा है कितना जी, 10:20। तो क्या इसमें से कौन सा टाइम सही? तो हमने देखिए ये बेसिक से डिस्कस की, यहाँ एक कॉन्सेप्ट लगेगा वो आपको मैं बता दूं कि जब भी अगर टाइम की वैल्यू हमें जो कुछ भी अगर मिनट में वैल्यू दी हुई है, अगर मिनट में समय दिया हुआ है, मिनट में समय 30 मिनट से कम हो, मिनट में समय 30 मिनट से कम हो तो 1790 में से घटाने के पश्चात 1790 में से घटाने के पश्चात आप क्या करें जी, हावर में या घंटे में कुछ भी प्लस नहीं करें, घंटे में कुछ नहीं जोड़ना है, कुछ नहीं जोड़ना है। और मिनट में से और क्या करना है जी, मिनट में से 60 घटा दें कि अगर मिनट का मान क्या आ रहा है जी, 60 से ज्यादा आ रहा है तो आपको उसमें 60 घटाना है, लेकिन हावर की तरफ क्या है जी, कुछ भी प्लस नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी अगर टाइम का वैल्यू अगर 30 मिनट से कम हो तो आप 1790 में से घटाने के पश्चात आने वाला आंसर आप कभी भी टिक नहीं करें। उसके पश्चात आप ये देखें कि मिनट वाले में से तो 60 घटाना है, लेकिन घंटे वाले में कुछ प्लस नहीं करना है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर 10-20 नहीं होकर ये कुछ ऐसे होता, 1790 में से आप कितना घटाते जी, 8:10। जैसे ही आप घटाते यहां से आंसर आता 9 बजकर कितना मिनट है, 80 मिनट। इसमें से आपको 60 घटाना है, कुछ भी नहीं जोड़ना है, तो यहां से टाइम आता 9:20। और हमें भी वास्तव में यहां कितना टाइम दिखाई दे रहा है, 9:20। इसका मतलब सिर्फ यह है, जो आपको ये त्रुटि जो हमारी इस अप्रोच में होगी वो सिर्फ अगर 1 से लेकर 29 मिनट तक का समय है, 1 मिनट से लेकर 29 मिनट, 30 मिनट से कम का मतलब 1 मिनट से लेकर 29 मिनट तक का समय है। तो 1 मिनट से लेकर 29 मिनट तक का समय हो तो 1790 में से घटाने के पश्चात हावर में कुछ नहीं जोड़ना है और मिनट में से 60 घटा देना और क्वेश्चन का आंसर क्या कर लेना है, निकाल लेना है। इस तरीके से हमने प्रतिबिंब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप के बारे में। थैंक यू।